सेक्शन सी, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी विकल्प में आएंगे या रिक्त स्थान में हमें ग्रामर आएगी, उसके लिए ये तैयारी हमारी। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को भरना है हमें। ये हमारा पहला प्रश्न है। राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। राम बैठा है, राधा एंड सपना आया, तो रिक्त स्थान में हमें बिटवीन और अमंग में से भरना है। देखो दो जब नाम आते हैं तो रिक्त स्थान के बाद दो आए या दो नाम आए तो वहाँ पर हम बिटवीन भरेंगे, और अगर रिक्त स्थान के बाद बहुवचन शब्द आता है तो हम अमंग लिखेंगे। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। मून आया शब्द और ए एंड दा में से लगाना है हमें। मून यानी चंद्रमा, सन आता तो सूर्य और अर्थ आता तो पृथ्वी, यानी ग्रह के नाम के पहले हम दा लगाते हैं तो दा लगाते हैं। अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है। मंडे कम्स संडे, ये यहाँ तो बिफोर और आफ्टर में से लेना है हमें। बिफोर का मतलब पहले होता है और आफ्टर मतलब बाद में, तो संडे के बाद ही आता है, इसलिए हमें आफ्टर लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए आफ्टर पे ये लगा हुआ है। अब इसके बाद हमें ये जो अगला ऑब्जेक्टिव है, वी डैश ओबे आवर टीचर, आउट टू, शुड और मस्ट। जो आउट टू डेली जो काम हम करते हैं उसके लिए आता है, तो आउट टू यानी हमें डेली टीचर की हमें क्या आज्ञा माननी चाहिए, तो आउट टू हम यहाँ लगाएंगे। वी ऑट टू और ओबे आवर टीचर्स। यहाँ आ गए। द बुक इज डैश द टेबल, तो ये ऑन आएगी पर, टेबल के ऊपर, और अगर ऊपर रखी हुई है ये तो इसके लिए, और लटकी अगर कोई चीज़ हो तो अपॉन कहते हैं उसके ऊपर। इसके बाद आगे आया अपन, आई हैव रीड और बुक्स। मच और मैनी में से लगाना। देखो बुक्स को गिना जा सकता है इसलिए मैनी लिया। अगर रिक्त स्थान के बाद ऐसा शब्द आता जिसके गिना नहीं जा सकता, जैसे शक्कर आ जाता, शुगर, वाटर आ जाता, तो फिर अपन मच लेते। अब अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा फिजिक्स और डैश नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इस आर में से लगाना है। फिजिक्स है ना, फिजिक्स में एस लग रहा है तो ये मत समझिए कि ये बहुवचन है, क्योंकि फिजिक्स ही लिख रहा है ये बस, तो ये बहुवचन नहीं है इसलिए यहाँ इज आएगा। अगर यहाँ बहुवचन होता तो फिर आ रहा था। सी डैश एन एप्पल डेली। अब एक वचन करता आया। अब जब भी एक वचन करता आता है और फर्स्ट फॉर्म और एस वाली फॉर्म होती है तो एस वाली फॉर्म लेते हैं हम, क्योंकि एक वचन करता के साथ एस या ई एस आई एस लगता है। अब हमारा ये है, तो ये अगला ऑब्जेक्टिव है। द चेयर वाज डैश बाय द स्टूडेंट ब्रेक ब्रोकन। तो द चेयर वाज, अब जी टूटती है इसका अर्थ और टूटी हुई है इसका अर्थ, तो द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट तो तोड़ दी गई है यानी टूट गई है, तो ये अपनाएंगे ब्रोकन लाएंगे यहाँ पे द स्टूडेंट। और वैसे भी यहाँ पे ये वाज से अपन पास्ट टेंस का पता चल रहा है तो इसे पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, तो ब्रोकन आए। इसके बाद अपना अगला ऑब्जेक्टिव है। सी डैश हर होमवर्क डेली। तो यहाँ भी वही एक वचन करता है तो डू और डज में से ई एस लगा, डज लेंगे, तो सी डज। इसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है। सी इज सिटिंग डैश द क्लासरूम। अब इसमें इन और इनटू तो बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, इनटू लगाते हो। अगर अंदर ही हैं यानी ये सी इज सिटिंग, वो बैठी हुई है इन द क्लासरूम यानी क्लास में अंदर है तो इन लगाएंगे। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा। आई एम वेरी गुड डैश इंग्लिश। तो ऑन नहीं होता, 8 होता है, तो यहाँ 8 लगाएंगे, यानी अंग्रेजी में मैं अच्छा हूँ तो इसके लिए 8 लगाएंगे। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है। राम प्रीफर कॉफ़ी डैश टी। तो प्रीफर के बाद कॉफ़ी और एक और शब्द आया है तो अपन टू लगाएंगे, देन नहीं लगाएंगे। यहाँ प्रीफर के लिए शब्द के बाद टू ही आता है। मोना डायड। अब यहाँ पर मोना डायड यानी मोना मरी है ऑफ मलेरिया, तो ये ऑफ लगाएंगे हम, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ऑफ। वैसे फ्रॉम से होता है लेकिन यहाँ ऑफ आएगा, ऑफ मलेरिया यानी मलेरिया के कारण। तो ये हमारा ये 15वां ऑब्जेक्टिव है। ही इज डैश एस डी एम।
SDM का जो एस है, वैसे तो बहु अपन ये व्यंजन लग रहा है, लेकिन एस को बोलने में ए आ रहा है, एस, तो ए आ रहा है इसलिए एल लगाएंगे यहाँ पर। और अगर वैसे अपना व्यंजन शब्द आता है तो हम ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ एस को बोलने में, ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनको बोल के देखते हैं एस एल, तो वहाँ पे हमें एल लगाते हैं। अब ये अगला है बी, दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुन के हमें लिखना है। तो इसमें देखना हमें व्हेन आई रीच द स्टेशन, ये पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी डैश, इसमें हमें सेकंड फॉर्म ही लेना है, यानी लेफ्ट लेना है, ये वाली सेकंड फॉर्म लेफ्ट, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस पहले दिया और बाद में रिक्त स्थान है तो हमें सेकंड फॉर्म वाले ही वर्ब लेना है, लेफ्ट। सी इज थिंकिंग ऑफ, अब थिंकिंग ऑफ या ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है, बाइंग, तो थिंकिंग ऑफ बाइंग का। रिपेयर द विंडो, विंडो को रिपेयर करना है तो कैसे ब्रेकर, टूटती है या टूटी हुई है, तो टूटी हुई विंडो को रिपेयर करेंगे, तो रिपेयर द ब्रोकन विंडो। उसके बाद हम यहाँ आए, माई यंगर ब्रदर यूज्ड टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्ले आएगी, प्ले टू जब भी आए और उसके बाद रिक्त स्थान आए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। अगला जो प्रश्न है वो देखें आप, माई फादर इज अ डैश टीचर, तो एक तो रिटायर्ड है और एक रिटायर है, हम अधिकतर रिटायर बोलते भी हैं और लेकिन ये रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड लिखेंगे अपन, ये ईडी वाली को। और आई मेट अ मैन, इसके लिए आई मेट अ मैन और डैश लेग वॉज ब्रोकन, मैं एक व्यक्ति से मिला जिसका हु हुज विच, हु का अर्थ होता है जो, हुज का अर्थ होता है जिसका, और विच यानी ये निर्जीव वस्तु के लिए होता है, तो हुज यानी जिसका लेग टूटा हुआ था तो हुज आएगा। 7 नंबर में रानू, रानू डैश फुटबॉल प्लेइंग प्ले प्लेड, इसको हम टेंस को देखेंगे कि सब्जेक्ट है इज आर एम यानी इज है और डैश फुटबॉल है तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी यानी प्लेइंग। इसके बाद हम अगले पे आए तो ये अगला है हमारा व्हेन वी रीच द सिनेमा, जब मैं सिनेमा पहुंचा, सिनेमा हॉल पहुंचा, द फिल्म हैड, और अब ये हैड आया है तो यहाँ पे देखना क्या होता है, हैड आया है तो हम समझे कि ये तो पास्ट टेंस का तो है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ थर्ड आएगी, क्यों आएगी थर्ड, क्योंकि ये थर्ड में है, हैड आया इसलिए, तो बिगिन बिगन बिगन, इसमें फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकंड फॉर्म ये है, तो ये थर्ड फॉर्म है बिगन, तो यहाँ बिगन आया। अगला 8वां नंबर का है हमारा, तो ये तो डबल लिखा रहा था, इसको छोड़ो। 9वें नंबर का, 8वें का हमने कर लिया है, मोहन इनवाइट्स डैश ऑन हिज बर्थडे पार्टी, दे दोस्त देम, देखो पहले मोहन आ गया सब और वर्ब आ गया, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, तो दे और दोस्त तो सब्जेक्ट है, देम है ऑब्जेक्ट तो देम आएगा। इसके बाद हमारा आया ममता फेल्ट टायर्ड, ये सेकंड फॉर्म है, सी हैड बीन इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, अब जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है तो स्विम आया, तो स्विम का हमें आईएनजी वाली फॉर्म बनाना, डबल एम करके आईएनजी लगाएं, स्विमिंग, यहाँ स्विमिंग आएगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आता है। पहचान कैसे हुई, हैड बीन आया, यहाँ सिंस आया है ना, टाइम वर्ड आया, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्विमिंग का स्विमिंग कर दिया अकेली बार। यहाँ पे देखो 11वें नंबर का है ये, डैश द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, देखना पहले ही रिक्त स्थान आया और बाद में दो फॉर्म आए, फर्स्ट आईएनजी वाली, तो हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, फर्स्ट में शुरू में रिक्त स्थान आएगा तो आईएनजी वाली फॉर्म ही आएगी। दिस इज वेरी लाइट वर्क्स डैश लिफ्ट इट, ये देखो ये कैन है जो प्रेजेंट टेंस में और कोड पास्ट टेंस में होती है, ये प्रेजेंट टेंस में है, इज प्रेजेंट टेंस में आती है, इसलिए यहाँ पे कैन आएगा। आई यूज टू, और टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, स्विम लगाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दे लिसन्ड टू द जॉक एंड लिसन्ड, सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म बिगिन फर्स्ट होती है और विगैन होती है, सेकंड विगैन लेंगे। द मून और डैश ब्राइटली इन द स्काई, तो द मून, अब देखो एक वचन करता आया है तो एस वाली फॉर्म लेंगे, यानी साइंस, साइन नहीं लेंगे, द मून यानी चंद्रमा, तो साइंस लेंगे। पूनम डिसाइडेड
डैश अलोन, डिसाइडेड। अब डिसाइडेड के बाद टू गो, टू अलग है और गो अलग है। टू गो वाली यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के साथ लगी फॉर्म आएगी, एक पहली फॉर्म आ जाती है तो डायरेक्ट दूसरी फॉर्म नहीं आती, तो टू गो। सी डैश टॉट इन दिस डेली, दिस यहाँ पे ये स्कूल आएगा, दिस स्कूल डेली, ये गलत हो गया था थोड़ा। तो यहाँ पे हैज और हैव में से हमें क्या लेना है, तो सी हमें पता है एक वचनकर्ता के साथ हैज आता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैज आता है, तो एक वचनकर्ता सी है इसलिए हम हैज लेंगे, हैज आएगा। द स्टूडेंट डैश इन दिस ग्राउंड डेली, अब इसमें द स्टूडेंट तो ये एक वचनकर्ता है और हमने अभी पीछे भी देखा एक वचनकर्ता जब भी आ रहा है शुरू में तो एस वाली फॉर्म आ रही है। अगर यहाँ बहुवचनकर्ता आएगा तो हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए, इट वॉज डैश एक्सीडेंट दैट सी फेल डाउन, ए एन द, तो ए से शुरू हो रहा है, सीधा सा है, ए से शुरू हो रहा है यानी स्वर से, तो एन आएगा। एन स्वर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले आता है। विल यू प्लीज गिव मी, तो इसमें सम आएगा। वैसे इंटेरोगेटिव में एन ही आता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, लेकिन यहाँ सम इसलिए आएगा कि यहाँ एक निवेदन किया गया है, निवेदन वाले शब्दों में सम आता है, निवेदन वाले सेंटेंस में सम आता है, तो सम। आई डोंट नो डैश ही कम विल कम और नॉट, तो यहाँ आएगा आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। वेदर आएगा यहाँ, वेदर, वेदर विल कम और नॉट, ही विल कम और नॉट। इसके बाद हमारा ये सेंटेंस है डैश आई एम कम इन सर, तो मे आई कम इन सर होता है, आई कम इन सर तो मे आई कम इन सर होता है, मे आई कम इन सर ही हम कहते हैं तो मे आएगा यहाँ। और वैसे भी आज्ञा मांगने के लिए मे ताकत या क्षमता दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है और पास्ट टेंस में मे का ही माइट होता है, तो यहाँ मे आएगा। अब हमें जो अगला है ही इज डैश ऑनेस्ट, तो ए और एन में से यहाँ ऑनेस्ट एच साइलेंट होता है जहां और इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसलिए यहाँ एन आएगा। अगला द स्टूडेंट सेड सर डैश आई ड्रिंक सम वाटर, यहाँ भी आज्ञा मांगी गई है इसलिए यहाँ मे आएगा, मे। नीचे है एक और ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट डैश ही वॉज सिक, देखो आगे कारण बताया गया है कि वह नहीं आ सकता क्योंकि वह बीमार है, और यहाँ वाइल यानी जबकि अर्थ होता है, बिकॉज का क्योंकि अर्थ होता है, और ड्यूरिंग का दौरान होता है, तो बिकॉज यहाँ शब्द आएगा बिकॉज। ये अगला ऑब्जेक्टिव है यू हैव टू वेट डैश द सिग्नल, अब टू वेट डैश द सिग्नल, तो इसमें आएगा अनटिल यानी जब तक द सिग्नल इज ग्रीन यानी सिग्नल हरा नहीं हो जाता, अनटिल तक। वाइल यानी दौरान होता है, ड्यूरिंग यानी चलते हुए होता है, तो यहाँ पे आएगा अनटिल। डिस्ट्रीब्यूट मनी राम एंड श्याम, मैंने कहा दो नाम आते हैं अगर रिक्त स्थान के बाद तो हमेशा बिटवीन आएगा, अगर रिक्त स्थान के बाद बहुवचन शब्द आता है तो अमंग आएगा, तो यहाँ बिटवीन। ही हैज वेटिंग फॉर द बस डैश मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग है, निश्चित समय है, अगर समय का नाम हो मॉर्निंग, इवनिंग, जुलाई 1998 तो सिंस आता है, और अगर नाम ना हो 4 वर्ष 2 माह 3 दिन तो 4 आएगा, तो यहाँ आएगा सिंस। अब मोहन मेट हिज फ्रेंड डैश ही वॉज ऑन हॉलीडे, तो यहाँ आएगा वाइल, हॉलीडे के चलते हुए, वाइल यानी जबकि वो हॉलीडे पे था, सॉरी ड्यूरिंग चलते हुए था वाइल जबकि, और सिंस से होता है, से अर्थ निकलता है, तो यहाँ आएगा वाइल। आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे डैश, यहाँ पे आना है अपने बिकॉज, कारण बता रहे हैं पीछे, आई एम नॉट बी, मैं बीमार, मैं मतलब स्वस्थ नहीं था यानी बीमार था, तो यहाँ बिकॉज आएगा। अगला है दिव्या वांटेड टू नो, और यहाँ पे आएगा व्हाट सी वॉज डूइंग, वे क्या करे तो व्हाट आएगा, वेयर, और ये वाइल नहीं आएगा, व्हाट आएगा यहाँ पे, वह क्या। ये 32वां ऑब्जेक्ट है हर फादर इज डैश
MLA। मैंने अभी पहले ही बताया था कि ये शॉर्ट फॉर्म में बोल के देखना, हमें AMA आ रहा है इसलिए N आएगा। अगर बोलने में स्वर आए तो N आता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बहुवचन होता है। देखो मैंने कहा था कि रिक्त स्थान के बाद अगर बहुवचन आता है तो वहाँ हमेशा अमंग आएगा, और अगर रिक्त स्थान के बाद दो नाम आते हैं तो बिटवीन आएगा, तो यहाँ अमंग आएगा। ये है द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और ये प्रेजेंट का है। तो 3 डेज 3 दिन, 3 दिन 2 दिन, 2 माह 4 वर्ष, ऐसा आता है तो 4 आता है हमेशा। और अगर कोई नाम आए, संडे मंडे दिन का नाम आए, या सुबह शाम आए, इवनिंग मॉर्निंग, तो यहाँ सिंस आता है। फ्रॉम तो इसमें आता ही नहीं। अब देखना ये 35वां ऑब्जेक्ट, वी डैश गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब हमें टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, तो ये मस्ट जरूर चाहिए, ये अर्थ होता है। और कैन का सकना ये क्षमता दिखाता, तो मस्ट आएगा यहाँ। इसके बाद ही इज डैश टू बाय, बी बाय है ये, बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। तो इज यहाँ पे गोइंग आएगा टेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से बन रहा है तो गोइंग आएगा।